लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स में इसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं हर जगह आपको लाइन एंड एंगल्स मिलता ही रहेगा। ओके, तो लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, किसे लाइन बोलते हैं या लाइन से बनता क्या है, या एंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। ओके, सो बेसिक्स टर्म्स यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं। जैसे अ लाइन, लाइन क्या होता है? तो लाइन जैसे ये एक मैंने सीधी स्ट्रेट एक लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन है क्यों? तो ये लाइन इसलिए है क्योंकि इसका जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट है ना, इस पे एरो लगे हुए हैं। ये एरो लगने से ये होता है कि ये लाइन ऐसे फॉरएवर जाएगी और इधर से भी फॉरएवर चली जाएगी। इसका मतलब कि इसमें एंड पॉइंट है ही नहीं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस इज अ लाइन। सो लाइन के लिए आप हमेशा बोलेंगे नो एंड पॉइंट्स। ओके, लाइन सेगमेंट। अब ये देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट लाइन का ही पोर्शन होता है। मतलब इस लाइन को अगर हम दो जगह से ऐसे काट कर ये पॉइंट, ये पार्ट हम निकाल लें, ये पोर्शन निकाल लें, तो यही पोर्शन हमारा ऐसे कुछ दिखेगा इस तरीके से। यहाँ एरो नहीं है, तो ये पोर्शन किसका है? लाइन का। इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका एंड पॉइंट होता है। ओके, अब इसी से, इसी लाइन से ही बनता है रे। रे क्या होता है? तो जिसमें वन एंड पॉइंट होता है। जैसे ये यहां पे आप देखो एंड पॉइंट है और यहां एरो लगा हुआ है। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि एरो जब लगा होता है तो इसका मतलब वो फॉरएवर जाएगा, और एंड पॉइंट मतलब कि वहां पे स्टॉप है, रुका हुआ है। ओके, सो वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अब कोलिनियर पॉइंट्स, तो देखो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब लाइन पे होते हैं, कितने? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब लाइन पे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे ये ए बी सी, या इससे ज्यादा आप ले सकते हो। ओके, अब आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सो डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे जब पॉइंट नहीं लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो लाइन का अपना जो टर्म्स था वो खत्म हो गया। अभी हम एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो एंगल्स क्या होता है? तो देखो, when two rays originated from same end point, जैसे ये एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट से एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है ना, तो ये बीच में क्या बनाएगा? एंगल। ये दोनों रे एंगल बना रही हैं, दिस इज द एंगल। तो एंगल के लिए when two rays originated from same end point is called angle। ओके, अब देखो एंगल्स होते कितने हैं? तो एंगल्स वैसे होते हैं 6। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। ये एक्यूट है जिसको हम 0 से 90 डिग्री डील करते हैं। ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का होता है। ये ऑब्ट्यूस है, ये 90 to 180 हम डील करते हैं। और ये स्ट्रेट एंगल है, देखो आप 180 डिग्री का। और ये है रिफ्लेक्स एंगल। जब 180 डिग्री से बड़ा कोई एंगल होता है लेकिन 360 से लेस हो तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और एक होता है कंप्लीट एंगल। इसी को अगर हम ऐसे मिला दें तो ये कंप्लीट 360 का हो जाएगा। ओके, 6 हो गए। तो अब देखो कुछ हैं एंगल्स के टर्म्स जो आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे धीरे धीरे निकलते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो टू एंगल्स हुज सम इज 90।
ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एक एंगल्स ए है और दूसरा बी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब इनका सम 90 डिग्री होगा। समझ में आया? या आपसे कहा जाए कि ए कोई एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 90 माइनस ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल। समझ में आया? अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो व्हेन टू एंगल्स हुज सम इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब दो एंगल का सम अगर 180 है, जैसे इसमें 90 हो रहा था तो कॉम्प्लीमेंट्री, अब अगर 180 हो जाएगा a प्लस बी तो इसे हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे। अगर आपको दिया हुआ है कोई एंगल b और पूछा जाए इसका सप्लीमेंट्री, तो आप बोलोगे 180 माइनस बी इज द सप्लीमेंट्री ऑफ b। ओके, नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? तो इससे पहले हम एडजेसेंट एंगल को समझते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसके वर्टेक्स कॉमन हो। कॉमन वर्टेक्स बोले तो जैसे ये एंड पॉइंट है, यहां से ये दो रेज निकली तो ये बनाया एंगल, और यहीं से एक और रेज ऐसे निकल गई तो इस एंगल को दो पार्ट में उसने ब्रेक कर दिया, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों हो गए वर्टेक्स एंगल। क्या हो गए? सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूं, एडजेसेंट एंगल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है। इस एंगल का ये एंगल ए ले लो, ये एंगल बी, तो इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो सेम है, तो दिस इज द एडजेसेंट एंगल। समझ में आया एडजेसेंट? अब एडजेसेंट अगर समझ में आ गया तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप समझिए। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इट मीन्स, मतलब ये a प्लस बी 180 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका लीनियर पेयर। क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर। ओके, और इसी से लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ही हम लाइन को भी प्रूव करते हैं। जब कभी पूछा जाता है आपको कि ये एक लाइन है आप प्रूव करिए, तो उसमें आपको क्या दिखाना होता है कि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे यहां पे देखो, आप एक स्ट्रेट लाइन है 180 बना रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एक लाइन को भी ओरिजिनेट कर रहा है। सो देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ओके, अब आते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सो देखो, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे कुछ, ओके, सो इनके अपोजिट एंगल्स ये और ये वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल, मतलब ये A ये B, तो ये A इक्वल टू B होगा, और ये C और ये D, तो C इक्वल टू D होगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। एंगल्स में और भी एंगल्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो ही गया है, जैसे होते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो इनको हम देखते हैं आगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे लाइन एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज क्लास 9th की सॉल्व होगी। तो थ्योरम्स देखते हैं।